प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आज इस विषय पे वीडियो लेकर आई हूँ कि यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए और कौन कौन से महर्षियों ने हमें यज्ञ के बारे में समझाया है। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियाँ देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो कि अकराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, कुंडलियों में पड़े दोषों के कारण आपके कार्यों में रुकावट आ रही हो, आपका मकान ना बन रहा हो, कार्य ना चल रहा हो, फैक्ट्री ना चल रही हो, दुकान ना चल रही हो, किसी बीमारी के कारण आप ग्रस्त हो या आपका कोई भी मेंबर परिवार का ग्रस्त हो, आपकी शादी ना हो रही हो, मकान बनने में ही ना आ रहा हो, किसी भी प्रकार के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में हमें पूछना चाहते हैं तो ये सेवा हमारी बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके लिए आप हमें भेजें अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म स्थान। इसके अलावा यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्वयं करना चाहते हो अपने किसी भी कष्ट के निवारण के लिए, तो आप तभी हमसे कॉल कर सकते हैं। इसकी विधि हम आपको बिल्कुल सरल बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरे धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है तो आप हमें अपनी समस्या बताइए, इसका समाधान हम स्वयं करेंगे, इसका अनुष्ठान हम स्वयं करेंगे। जैसे पूजा पाठ, काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी, मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति। किसी प्रकार की आपकी समस्या हो आप हमें कॉल करें। ये भक्तों, हमारी परंपराएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए यज्ञ का अपना एक विशेष महत्व है। विधाता ब्रह्मा जी ने इसका बहुत प्रचार किया। सृष्टि के हित के लिए विधाता ब्रह्मा जी ने जगह जगह यज्ञ करवाए। लोगों का कल्याण हो इसके लिए ऋषियों को पृथ्वी पर भेजा। विधाता ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में 10 महात्मा हुए थे। नंबर 1, भृगु महाराज ने इस पृथ्वी पर आकर अग्नि को सबसे पहले प्रकट किया। अग्नि का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है इस बात का ज्ञान दिया। इससे पहले लोगों को अग्नि के बारे में पता नहीं था। अग्नि का प्रयोग किस परिस्थिति में कैसे करना है इसका ज्ञान महात्मा अंगिरा ने लोगों को दिया। ये वो ही अंगिरा हैं जिनके द्वारा अथर्ववेद का साक्षात्कार हुआ था। महात्मा आसित ने पूरी दुनिया में गौ माता को रोटी, गौग्रास, जिसको गौ चंदिया भी बोला जाता है, गौग्रास का महत्व समझाया। ये परंपरा पूरी दुनिया में फैलाई। जितना महत्व यज्ञ करने का होता है उतना ही गौ माता को चारा देना और गौ सेवा करने से होता है। महात्मा भागवत ने दुनिया को आरोग्य शरीर प्रदान करने के लिए हर जगह हल्दी जैसी पवित्र औषधि का प्रचार किया, सेंधा नमक का प्रचार किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने उस जमाने में एक बहुत बड़ा प्रचार किया था कि प्रभु का नाम जीव का कैसे कल्याण करता है। चैतन्य प्रभु महात्मा जी ने भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रचार किया। हम इन ऋषियों के, महापुरुषों के सदा ऋणी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाया, पार्थ, ज्ञान, ध्यान, चिंतन, आराधना ये सभी यज्ञ के स्वरूप हैं। दान, पुण्य, सेवा, रक्षा, उपकार आदि ये सब सत्यक्रम भी यज्ञ के ही अंग माने गए हैं। ऋषियों के अनुसार यज्ञ और व्रत से जीवन को संतुलन और आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। माता रानी आपका कल्याण करेगी।